7, 6, 5, 4. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेनॉट. टुडे मार्क्स द एंड ऑफ 23rd सीजन एंड 15th ईयर ऑफ हल्लमा पुरजोश. अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह और 23 सीजन मुकम्मल हो गए. हम इस जबरदस्त साथ पर जो कि 15 साल पे और 23 सीजन पर मुहित है, आप सब लोगों के अल्लाह ताला की जात के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है. एक बार आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बयान दें फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस. थैंक यू सो वेरी मच. और जहां क्रिकेट है वहां पर हर लम्हा पुरजोश है, जहां क्रिकेट है वहां पर यह मेला सजता है. और आज PSL 11 भी अपने इख्तिताम को अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएगा. जबरदस्त इख्तितामी तकरीब हुई है जिसको देखने के बाद हम सबका दिल बहुत खुश हुआ है. वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अब से कुछ देर पहले स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों से मुलाकात की. अभी थोड़ी देर पहले वो रवाना हुआ. ये मनाजिर भी आप स्क्रीन की दूसरी तरफ देख रहे हैं. शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन नकवी साहब ने रिसीव किया. बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से यानी कि टीम्स के खिलाड़ियों से वो मिले हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो रवाना हुए. फाइनल आज था आज है हैदराबाद और पेशावर के दरमियान. अनफॉर्चुनेटली जैसा हम चाह रहे थे कि ऐसा लगे कि बहुत ही एक जबरदस्त फाइनल हो, लेट्स सी. लेकिन बहरहाल हैदराबाद की इनिंग्स में ऐसी कोई एक्साइटिंग चीज हमें नजर नहीं. हैदराबाद की पूरी टीम अभी मैं चले आपको डायरेक्ट सूरत 129 रन बना सकी. 130 रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेशावर को ये मैच जीतने के लिए. अभी हम आपको लाइव दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है. अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब 62 बॉल्स बाकी हैं, 52 रन्स चाहिए पेशावर के. अगेन अगरचे रन्स बहुत कम है बदकिस्मती से, वरना स्कोर हैदराबाद के लिहाज से बुरा नहीं है. 78 रन्स बनाए हैं पेशावर ने. 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं पेशावर के. 62, 52 और 6 विकेटें. बासित भाई इस वक्त मैच किसके हक में कितना % खड़ा है आपके ख्याल में? 75% पेशावर ज़ल्मी के हाथ में है. यहाँ पे विकेट चाहिए और कप्तानी जो लबोशन कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है. अच्छा ओके, आउट पे जा रहा है वो. चूंकि रन्स का अगर मामला हुआ तो रन्स तो है ही नहीं, वो तो आराम से बन जाएंगे. अगर विकेटें लेंगे तो ही आउट पे ही जीते. सही. 61 गेंदें हैं, 52 रन हैं. ये इस वक्त रिक्वायरमेंट है पेशावर की. बासित भाई के ख्याल में 75% मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के हक में बहरहाल है. अगरचे इतने कम रन में इतनी ज्यादा विकेटें गिर गई हैं, लेकिन टारगेट टू चेज बहुत कम है बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली फॉर हैदराबाद. आपके ख्याल में मैच किसके हक में कितने % खड़ा है इस वक्त? बिल्कुल अभी पेशावर ज़ल्मी की तरफ है मैच, और मैं समझता हूँ 80% पेशावर ज़ल्मी. हाँ ओके. अगर यहाँ पे विकेट गिर गई ना तो फिर आप 20% मजीद बढ़ा दें, हैदराबाद की तरफ ले जाएं, कम हो जाएंगे. सही 50-50 फिर बहुत 50-50 हो जाएगा. अगरचे पिछले ही मैच में हैदराबाद ने वो कर दिखाया है जो कि T20 में कम ही होता है कि 1 ओवर था, 6 रन चाहिए थे, 4 खिलाड़ी हाथ में थे और हैदराबाद वो मैच जीत गया. 6 रन का कामयाबी से दिफा कर लिया था. आज ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता ये देखते हैं. अभी टोटल जो है वो 10 ओवर्स रह गए हैं और एग्जैक्टली 10 ओवर्स में सिर्फ 51 रन चाहिए, यानी कि पर ओवर 5 रन, जो कि जाहिर है कोई मुश्किल नहीं है. हाँ विकेटें 6 बाकी हैं. विकेटें अगर गिरती हैं तो कोई मुश्किल हो सकती है पेशावर के लिए, वरना नहीं. किसकी फेवर में कितना % है मैच? जाहिर है 70% ज़ल्मी के फेवर में, लेकिन विकेटें अगर 1-2 विकेट गिर गई, ऑल्दो के फरहान यूसुफ इफ्तिखार इसके बाद में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन PSL की हिस्ट्री में आज तक इतना टोटल सिर्फ एक ही दफ़ा दिफा हुआ है. 126 कराची किंग्स ने किया था यूनाइटेड के खिलाफ शारजा में 2017 में. सेकंड लोएस्ट होगा अगर डिफेंड हो गया. ओके. और PSL के फाइनल में आज तक पहले बैटिंग करने वाली टीम ने इतने कम रन नहीं बनाए, ऐसे ही कम रन नहीं बनाया. और पिछले तीनों फाइनल आखिरी ओवर तक गए, तो हो सकता है ये भी अल्लाह करे कि जाए एक इंटरेस्टिंग मुकाबला. लेट्स सी. यहाँ नजीब भाई यहाँ तशरीफ फरमाए. नजीब भाई आपके ख्याल में कितना मैच किसके हक में है? बिल्कुल आई एग्री विद एवरीबडी. जो भी अभी बात हुई है कि 70-30 है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है
कि अगर विकेटें गिरेंगी तो गेम बनेगा। So इसके isn't it अलावा- apparently very simple for पेशावर कि इसको टेस्ट मैच बना के खेलने और मतलब विकेट ना गिराए बस? अभी तो ये तो रन T20 के लिहाज से कुछ भी है ही नहीं, ना। हाँ। तो इनके लिए बड़ी स्मूथ सेलिंग लग रही है अनलेस एंड अनटिल यहाँ विकेट गिरे। ओके, सो हम आपको साथ साथ मैच की भी लम्हा लम्हा अपडेट देते रहेंगे। आज हमारी ये हर लम्हा पुरजोश की आखिरी नशिस्त से हमने नजीब भाई और शाहिद भाई दोनों को जहमत दी है। कामरान भाई और बासित भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे याद आ रहा है आज से तकरीबन 40 दिन पहले हम इस शो का बाकायदा आगाज कर रहे थे और हमने तारुफ कराया था। किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, लेकिन हमारे हरदिल अजीज इस शो में कह बुलंद करने में हमारी बहुत मदद करते हैं और हम सब इनकी वजह से हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हैं। आदि भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, एक और सीजन इख्तिताम पजीर। 15 साल हो गए हल्लमा पुरजोश को। अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इसी तरह 15 मजीद हंसते खेलते साल गुजरेंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी आखिरी प्रेडिक्शन क्या है कि कौन जीतेगा ये मैच? मैंने कल भी कहा था, मैंने आज सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हैदराबाद फाइनल जीतेगा। भाई नहीं कहें आखिर में जाते जाते, मतलब अब बेइज्जती में लफ्ज कहूंगा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुरी बात हो जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम भी आप आखिरी ओवर में घबरा गए थे। ये बात सही है, जब 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे मैंने कहा मैच खत्म हो गया, ये जीत गया इस्लामाबाद। इन्होंने कहा नहीं पेशावर जीतेगा और नहीं हैदराबाद जीतेगा और हैदराबाद जीत गया था। जी जी, आज भी आप यही कह रहे हैं? आज भी हैदराबाद ही जीत रहा है और इसमें कोई 50, 40, 70, 39, 62, 69 नहीं है। 100%। सारे क्रिकेटर्स ऐसा लग रहा है उनकी तस्वीरों का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे यार, क्रिकेटर्स होते तो गेम में जीत नहीं रहे होते हमसे। यार अब अच्छा चले, बुरी बात इस तरह नहीं कहते। नहीं, आपने बोला वो गलत नहीं बोला है, लेकिन ऐसा कहते नहीं है, बुरी बात। आप इन्हें बोलने दें। आज हमारे 15 साल हो गए, हमें हर चीज कबूल है। आज माफी है इनको, आज आप माफी का ऐलान किया है। क्या बात है। ख़वातीन अदा यहाँ तशरीफ रखते हैं। आपने देखा होगा, आपने कहा होगा जिंदगी में, आपने कहा होगा यार ये आदमी, इसके तो 2 चेहरे हैं, इसके तो 3 चेहरे हैं, लेकिन इस आदमी के इतने सारे चेहरे हैं जितने मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी के चेहरे नहीं है, ना है मस से। वैसे तो हर सीजन में ही छाए रहे, लेकिन पता नहीं सीजन से पहले उन्होंने कौन से कोई इंजेक्शन लगवाए क्या। यानी दिस सीजन में इट वाज ऑल अबाउट आवर फ्रेंड मुस्तफा चौधरी। क्या बात, छाए हैं मुस्तफा भाई, क्या बात है भाई। क्या इस दफा कोई नई एनर्जी क्या था, ऐसा क्या था? हाथ मिलाने में वो गर्मजोशी नहीं थी। चूंकि आज मैं असल आदमी से मिल रहा हूँ ना, वरना तो मैं बाकी जितने कैरेक्टर्स आप कर रहे थे तो उनको मैं बड़े इज्जत से मिलता था। ये नहीं कि आपकी नहीं कर रहा, लेकिन ये कि बहरहाल वो थोड़ा सा मेरे वाया जा रहा है वो आपकी तरफ से। और खैरियत से आप ठीक है? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं यही कहूंगा कि सारे जिस तरह से कह रहे हैं हैदराबाद एक नई टीम है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी सपोर्ट पेशावर के साथ है। अच्छा ठीक है, मैं पेशावर की तरफ जाऊंगा। आप पेशावर की तरफ जाएंगे? क्योंकि कल मैंने शाहिद भाई का तस्वीर सुना तो उससे मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। ओके चलो देखते हैं। और साथ साथ आपको हम जाहिर है मैच तो दिखा ही रहे हैं कि जहां पर अगर मुझे थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यहाँ पे भी दिखा दें अगर तो, ताकि मुझे अंदाजा हो, ये भी दिख नहीं पा रहा। तो बहरहाल 10 ओवर्स हो गए हैं, 79 रन हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं और अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। आज जो कुछ किया है हैदराबाद ने वो अजीब किया है, मतलब कमाल ही किया है। आप सोचिए एक टीम का इतना तेज आगाज हो और 71 रन पे उस टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो और 90 रन पे उस टीम के 7 खिलाड़ी आउट हो, जिसका मतलब यह हुआ कि 19 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हुए। और ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक, यानी कोई टारगेट था जो चेस करना था, बॉलें बहुत कम, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज अपेरेंटली सो मच फाइन। और ऐसे में 19 इजाफी रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। 71 पे 2, 90 पे 7। ये क्या किया बासित भाई हैदराबाद ने, ये क्या था? देखें वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो रन करने वाले प्लेयर थे, उस्मान आउट हो गया। सही है। कुशल परेरा को आप इतना नीचे भेज रहे हैं। आपने क्या एक्सपेरिमेंट करा? नियाजी को ऊपर भेज के, हाँ। उसके बाद आप मैक्सवेल को भेज रहे हैं। मतलब मेरे लिए सरप्राइज है, चौका लग गया। तो मेरे लिए सरप्राइज है ये डिसीजन। लेकिन आप कह रहे थे कि कैप्टनसी अच्छी कर रहा है वो हैदराबाद, अभी अब अच्छी कर रहा है उस वक्त। हाँ ठीक, ये कप्तान की बात नहीं है, फील्डिंग में कप्तानी अच्छे कर रहा है कि आउट पे जा रहा है। आउट करे भी हैं 4 रन मशीन, बाबर और मेंडेस को आउट कर रहा है बहुत। जी। लेकिन वहां पे वो नंबर्स पे भेजना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ये जो डेटाबेस आए हुए ना, इन्होंने क्रिकेट को तबाह कर दिया है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करो। अरे किसने बोला आपको लेफ्ट राइट यार? अभी देखिए ना, आदि भाई हैं जैसे, उनको क्रिकेट का बहुत ज्यादा नहीं पता, तो जब आप कहते हैं डेटाबेस आए, उनको समझ में नहीं आती आप किसकी बात कर रहे हैं। मासूमाना सवाल, आखिरी मासूमाना सवाल। डेटाबेस से अच्छा तो आदि भाई को आप भेज दें। अच्छा, वो इससे अच्छा कर लेंगे। वो इनकी माशाल्लाह जबान चलती है, ये जीतेगा तो ये बोलेंगे उसको भेजो और वो काम ठीक हो जाएगा। आप देखिए ना, साइम ने 50 करे, आज पहला 50। जी। तो उससे पहला और आखिरी कराओ ना, उसका डे है। लेकिन साइम तो आज चल गए, वरना तो इतना नहीं चल पाए इस सीजन में। चले तो चले ना, मतलब
सबसे महंगे प्लेयर ने 50 तो करे। 12 करोड़ ना जी तकरीबन। 55 गेंदों पर 42 रन चाहिए। एक बॉल हम देखते हैं और उसके बाद जरा उस रनआउट पे बात करते हैं जो कि जरा डिस्कस हुआ कि उसमें हमारे पैनलिस्ट का क्या ख्याल है। जब हैदराबाद का एक खिलाड़ी रनआउट हुआ और उस खिलाड़ी का इनिशियली मानना यह था कि बॉलर की वजह से मेरा रास्ता रुका है जिसकी वजह से मैं रन आउट हो गया हूं, लेकिन फिर एम्पायर ने तो आउट दिया। इस पर हमारे पैनलिस्ट का क्या ख्याल है देखते हैं। लेकिन हमें 11वें ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं जहां पर 55 गेंदों पे सिर्फ 42 रन चाहिए। सो ऑफ कोर्स हर गुजरती बॉल के साथ पेशावर की ग्रिप PSL 11 पर और इसकी ट्रॉफी पर मजबूत होती चली जा रही है। हर वो बॉल के जिसमें उनकी विकेट ना गिरे वो उनको इस PSL फाइनल से करीब तर ला रही है। एक और रन बन गया है, अब 90 हैं, अब 9 ओवर्स बाकी हैं और 9 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 40 रन चाहिए पेशावर को PSL का अगला चैंपियन बनने के लिए। अगर हम दिखा सकें वो जो रन आउट हुआ था वो, और उसमें हम फिर माहिरीन की राय लेते हैं। क्या हुआ था जरा देखें, दिखाइएगा। Hard of the body. Oh, that's a direct hit as well. Bracewell. Nice and slow, frame by frame. Yeah. So the bowler is running for the ball, and he's not looking at Kusal Pereira at all, although he does just slow down a touch there. Whether or not that's deliberate, that's the decision that Alex Hawke is going to have to make. Just for a partial obstruction. Okay. In real time, rather than slow motion. Thank you. And he's out. सो ये हुआ, परेरा रनआउट हुए। उन्होंने इनिशियल एम्पायर से कहा कि भाई बॉलर मेरे सामने आ गया था इसलिए मेरी गलती नहीं है। फिर वो एम्पायर्स वेट करते रहे, थर्ड एम्पायर से बातचीत की। इस दौरान पेशावर के कप्तान अपनी टीम के हमारा एम्पायर के करीब है, उनका कोई मकालमा हुआ। बिल आखिर खिलाड़ी को आउट करार दे दिया गया। आपके ख्याल में ठीक आउट दिया गया? बिल्कुल ठीक आउट दिया। कुशाल परेरा जो है उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली थी। वो सीधा जाता है तो शायद वो निकल जाता है। एक तो वो लेजी था, क्विक नहीं था, स्टार्ट में नहीं था, तो मेरे ख्याल से कुशाल परेरा की ज्यादा गलती है। बॉलर हमेशा जब भी थाई पैड पे ऐसे कोई लाइन होता है तो बॉलर फॉलो थ्रू में एकदम क्रॉस जाता है। सही है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं दराने का कसूर नहीं है। लेकिन हैदराबाद ने जैसे बैटिंग की है ना फर्स्ट 6 ओवर्स में, वसीम भाई 69 रन बना ले पावर प्ले में जी। उसके बाद वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सोच आई है कि अब पेशावर की टीम नो डाउट बहुत जबरदस्त, हम 250 कर लें, हम कोई 225 कर लें। वहां पे 180 190 करने जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम होना। जो उस्मान के आउट होने के बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि साइम अच्छा खेल रहा, हम उसके साथ पार्टनरशिप लगाए। फिर 2 जो रन आउट किए ब्रेजवेल ने, एक न्याजी को और कुशाल परेरा को, जबरदस्त उसने फील्डिंग किया। मेरे ख्याल से सिर्फ ये सोच के करते तो मेरे ख्याल से स्कोर इतना हो जाना तो पेशावर जल्मी के लिए प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ जो अच्छी चीज थी हैदराबाद की, पावर प्ले अच्छा किया बैटिंग में और बॉलिंग में पावर प्ले अच्छा किया। और शायद भाई इसमें रूल मेरा ख्याल है ये होता है कि अगर जब तक ये ना साबित हो जाए कि बॉलर ने इंटेंशनली रनर का रास्ता रोका, तब तक अगर टकराव तसादुम हो भी गया है या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बैट्समैन की स्पीड स्लो भी गई है तो उसको आउट करार दिया जाएगा। ऐसे ही है। सबसे पहली तो गलती ये कि ब्रेसवेल जो एक रन आउट कर चुका था, एक्सीलेंट फील्डर है, उसको इतने करीब रन नहीं लेना चाहिए। सही। दूसरे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। कुशाल परेरा ने बचने के लिए वो बॉलर ने इंटेंशनली उसका रास्ता नहीं नजर आ रहा है। अगर थ्रो कुशाल परेरा को लगती तो कुशाल परेरा वैसे भी रन आउट हो जाता कि उसने थ्रो के रास्ते में आया और डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया, इसलिए कि उसने अपना रास्ता बदला था। वैसे भी रन आउट हो जाता। ठीक, ओके। जनाब मैच जारी है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 52 गेंदों पर 36 रन चाहिए पेशावर को एक और ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए PSL 11 की। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हल्लमा पुरजोश का खुसूसी और आखिरी एपिसोड जारी है। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 7 ओवर्स बाकी हैं और सिर्फ 20 रन बाकी हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बस ये चीज तय ही हो गई है कि पेशावर दूसरी बार PSL का चैंपियन बनने जा रहा है। इससे पहले 10 PSL हो चुके हैं, ये 11वां है। 10 में से 3 जीता है लाहौर, पिछले 4 में से 3 जीता है बहरहाल। 10 में से 3 लाहौर के हैं, 10 में से 3 इस्लामाबाद के हैं, राइट। ये हो गए 6। बाकी 1 कराची, 1 मुल्तान, 1 क्वेटा और 1 पेशावर। और आज ऐसा लगता है कि पेशावर दूसरी मर्तबा बन जाएगा। अगर बराह रास्त देखा किसी बात पे आर्ग्यूमेंट, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद के कप्तान जरा थोड़े से किसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एम्पायर से। वो किस बात पे है
आई डोंट नो कि कह रहे हैं किसी ने मेरी अच्छा रिव्यू लिया हुआ है, मेरा ख्याल है एक रिव्यू भी लिया हुआ है उन्होंने। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट है, दिखा रहे सुना भी दे मेरा ख्याल है व्यूअर्स को कि क्या है। ये देखते हैं जरा एक्शन रिप्ले। Yeah, ball goes close to the back. We've got to ultra race, please. Ready? Yeah, clear gap between bats and ball. Go to ball track and ready, please. Pitching in line, impact in line, wickets missing. Chris, you can steal your original decision of not out. Your on-screen signal. हाँ जी, अब ये देखते हैं कि एम्पायर ने क्या नॉट आउट ही करार दिया है। राइट, ऐसा ही है। बासित भाई, इससे पहले हम एक रन आउट पे बात कर रहे थे, आपका उस पर क्या ओपिनियन है? मेरा ख्याल है आउट था वो, क्योंकि वो नहीं आउट था ना, ठीक आउट दिया। जो रन आउट का बोले ना आप, जी 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 जी, ये वाला नहीं रन आउट पे बात कर। वो रन आउट था, उसको चाहिए था थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाता, बॉलर से टच हो जाता तो उससे क्या होता? तो वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो उन्होंने अपील करी है कि ये मेरे सामने आ गया, इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मुझे। लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता कि बैट्समैन इंटेंशनली बॉलर से उसने कोलिजन किया, जाना उधर ही जाता है, ठीक, बैट्समैन ने तो अपनी उधर जाना था। तो अगर वो टकरा जाता एज ए स्ट्रेटेजी तो बचत हो सकती थी। अंपायर कहता आप ही पंगा लेता। मैं ये कह रहा हूँ, एम्पायर ये नहीं कहता कि तुसी आप ही पंगा लेता है जी, आपने इंटेंशनली कोलिजन किया है। भागना उस तरफ है, मैंने आपकी तरफ भागना है। तो लेकिन एस्टैब्लिश हो जाता है कि आप जान के टकराएं तो फिर तो नहीं, वो बैड इंटेंट में नहीं आता है। शायद भाई के ख्याल में आता। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है कुशाल पुजारा ने, अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो फिर शायद बच भी जाता। और ठीक, लेकिन आपका ये ख्याल है कि उसको 100%, आपका क्या ख्याल है भाई नजीब साहब? देखिए वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, और ऑब्स्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, और डेलिबरेट नजर ही नहीं आ रहा बॉलर का। सही है, हाँ सिनेरियो में तो है ही नहीं, तो इट्स नॉट आउट। ठीक है आदि भाई, मैं आपको ये मौका दे रहा हूं कि आपने तज्जिया देना है वो दे दें, लेकिन ये कि आपने अपनी आखिरी प्रेडिक्शन जो कि बिल्कुल अब से 7 मिनट बाद या 12 मिनट बाद गलत साबित होने वाली है, आप उसको रिवर्स कर लें, कह दें मुझसे गलती हुई है, गलती इंसान, चलो मतलब आपसे भी हो सकती है, और ये कि पेशावर आज का चैंपियन बन जाएगा। ये मैं आपको 18 करोड़ आवाम के सामने ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जी वसीम भाई, इतना कमजोर ना मैं था, वो तो था, ठीक है ना मैं हूँ, ये बात भी ठीक है, और ना मैं हूँगा, मेरा ये ख्याल है। मैंने कहा था हैदराबाद जीतेगा, जी मैं कह रहा हूँ हैदराबाद जीतेगा। मैं समझ गया, जिस तरह आप प्रेशर में लग रहे हो, मुझे किसी दबाव में आप लग रहे हैं। अच्छा, आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा, यू आर कॉन्फिडेंट। यस। मुस्तफा भाई, मुझे ये तो बताएं, पूरे सीजन में ये आपने कौन सा रोल सबसे ज्यादा एंजॉय किया, ये बताएं कोई एक, कौन सा वाला? क्योंकि हमने तो नहीं किया कोई भी। यार ये हाँ, इसीलिए मैंने इनसे नहीं पूछा, मुझे पता था लोग कहेंगे हमने तो कोई भी सारे अच्छे थे। नहीं सारे वाले नहीं। शाहिद भाई वाला बहुत अच्छा था। अच्छा, वो शाहिद भाई को पसंद भी आया। शाहिद भाई नाराज तो नहीं उसके बाद आपसे? नाराज नहीं हुआ यार, पक्की बात है, शाहिद भाई कोई आपने नाराजगी का इजहार नहीं है। देखिए, नकल सेलिब्रिटीज की उतारी जाती है, उसने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया। अरे क्या बात है, ओके। अब ये ना, शाहिद भाई से 2 दिन पहले एक बंदा नाराज हो गया था। अच्छा, वो कौन था? एक हमारे पाकिस्तानी स्टार हैं, वो नाराज हो गए। वो आपसे नाराज हो गए? नहीं, शान भाई की बात नहीं करें। उनका कौन, मैं नाम नहीं ले लेता। हाँ, सही बात है। और अच्छा, ये वैसे हर सीजन में कोई एक ना एक बंदा नाराज होता है आपसे या नहीं? मेरे ख्याल में अब तक 15 तो कंफर्म नाराज है। 15 सीजन, 15 साल और 15 सीजन का एक लगा लो आप। ठीक है, तो आपका फेवरेट शान साहब थे यानी सॉरी शाहिद भाई थे आपने? शाहिद भाई। ठीक है, ओके, सही है जनाब। 7 जरा स्कोर जाए ना, ताकि हम जरा नाज़रीन को उससे भी अपडेटेड तो रखें ना कि अब तो 38 गेंदों पे 16। चलो, इस ओवर की हम 2 गेंदें देखते हैं, फिर जरा हम गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। 16 रन चाहिए अब सिर्फ पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी ने एक कमाल किया है इस सीजन में, पहले मैच से ये टीम छाई हुई थी और आखिर तक छाई रही। एक मैच ही हारी ना पूरे सीजन में पेशावर ज़ल्मी, और इसके अलावा सारे मैच जीती रही। एक मैच बारिश का शिकार हो गया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने ये पूरा कप जो है वो पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा है। और क्या बात है, पेशावर ज़ल्मी की थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस रही है। अब बस आखिरी गेंद रह गई है, इसके बाद 6 ओवर रह जाएंगे और 16 रन दूर है पेशावर ज़ल्मी इस पूरे टूर्नामेंट को, यानी कि PSL को जीतने से। ऑफकोर्स हैदराबाद ने जो कमबैक किया था बहुत जबरदस्त था, इसकी वजह से अंडरडॉग की वजह से बहुत सारे लोगों की हिमायत ही हैदराबाद के साथ थी। लेकिन सबका यही कहना था कि अगर वाकई इन 2 में जो डिजर्व कर रही है ज्यादा वो पेशावर ज़ल्मी, इसलिए कि पेशावर ने पहले मैच से ही बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। तो चलें, ये जो आखिरी गेंद इस ओवर की वो हम देखते हैं और फिर जरा हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इस गेंद पर क्या होता है। 16 रन दूर है पेशावर ज़ल्मी
और अभी से उनके कैंप में सेलिब्रेशन वाला माहौल नजर आ रहा है कि कब बस ये 16 रन बन जाएं और कब जो है वो हम ये बस ट्रॉफी को लिफ्ट करें और सेलिब्रेशंस हो। ये एक और रन बन गया है या बाउंड्री, एक और रन बना है। सो अब 6 ओवर्स पेशावर ज़ल्मी इस कप से इतना ही सिर्फ और सिर्फ पीछे है। तो अब मैं जरा आपको नाज़रीन ये दिखा देता हूं, हम रोजाना एक प्रेडिक्शन लिया करते थे कि मैच कौन जीतेगा। हमने रोजाना की बुनियाद पर वो डिस्कस नहीं किया कि किसकी प्रेडिक्शन सही और किसकी गलत साबित हुई, लेकिन हम एक पॉइंट्स टेबल जाहिर बना रहे थे। अभी आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि इस दफा सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस किसकी सही साबित हुई हैं। मैं प्रेडिक्शन के बारे में प्रेडिक्शन लेता हूं, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा किसकी सही साबित हुई होंगी? मेरे हिसाब से कामरान। मैं कामी भाई का फैन हूँ। कामी भाई। कामरान भाई। मेरे हिसाब से आदि। ओके, मेरे ख्याल में कामरान भाई। ओके, हाँ जी। आदि की सबसे ज्यादा होंगी, जो क्रिकेट ज्यादा नहीं जानता उसी की प्रिडिक्शन सही होती है। अच्छा, इसका मतलब अब जो भी विनर होगा वो क्रिकेट को ज्यादा नहीं जानता। अभी देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, हाँ भाई। भाई यार वो कह रहे हैं जो क्रिकेट को नहीं जानता वो टॉप होगा, आप कह रहे हो कामी भाई टॉप होंगे। वो क्रिकेटर नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा यार, तो वो क्या शोबिस के रिपोर्टर है, क्या मतलब है बासित भाई? वो मीडिया से ताल्लुक है इसलिए। लेकिन क्रिकेट प्रोग्राम कौन सा करते हैं पहले ये बताएं। क्रिकेट कोई क्रिकेट के करते हैं ना, वो तो फिर पेशावर। अच्छा, आपके ख्याल में कामी भाई, और कामी भाई आपके ख्याल में कौन है? मेरे ख्याल से आदि भाई। सही है। तो शाहिद भाई तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये तो वही बात हो गई कि जिसका इंटरनेशनल मैचों में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही वो हमारी टीम का कैप्टन बन जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं यार। आप तो सीरियस क्रिकेट तजिया कर रहे हैं, कमाल है। मतलब कहां कर रहे हैं, उसी की कामयाब होती है जो मतलब तुक्का मारता है। भाई वाह, ठीक है। तो शाहिद भाई का तजिया ये कि जो तुक्का मारता है वो जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सरे फहरिस्त होता है। खवातीन और हज़रात, ये एक ट्रॉफी में अपने हाथ में, इसमें से कौन सी वाली? ये वाली है ना, ये वाली। हर चीज आप ले लो ना, हर चीज आप ले लो, सब आपका ही है भाई। नहीं, मैंने ये अभी मैं दूंगा, किसी को पेश करूंगा मैं। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का आप हमारे लिए काम कर रहे हो मतलब। जी, मैं ये अब आपको ठीक, अब सही है, मेजबान, मैं मेजबान हूं ना आपका। इधर आ जाए। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये वो ट्रॉफी है जो कि हमने क्या आज के विनर को देनी है। आप जो अगला मंजर देखेंगे मेरे पीछे, वो पॉइंट्स टेबल बताएगा कि किसकी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई है। दिखाइएगा द बिगेस्ट सरप्राइज। और ये देखिए कि 26 प्रेडिक्शन के साथ, क्या बात है, प्रेडिक्शन पॉइंट्स के विनर कामरान अकमल साहब, जिनकी 26 प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। क्या बात है भाई, छा गए अकमल साहब। जरा बाकियों की भी अगर हम एक लम्हे को दिखाते हैं, फिर कामरान भाई को बुलाते हैं जरा ट्रॉफी देने के लिए कि बाकी किसके कितने नंबर है भाई। 26 प्रेडिक्शन के साथ कामरान अकमल नंबर, अरे 20 प्रेडिक्शन के साथ नंबर 2। जबरदस्त, क्या बात है यार। यानी रनर अप आप, मैं कामी भाई को तो आखिर में बुलाऊंगा, सबसे पहले आप रनर अप हैं, तो आप इस विन के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये जो ट्रॉफी आज पेश की जा रही है ये नकली गोल्ड है, 30-35 रुपए की लेके। यार नहीं पता फिर किस बारे में बात करनी थी? आपने कहना था कि मैं सेकंड आया हूँ, मेरा क्रिकेट पे इतना तजुर्बा है। मैं सेकंड आया हूँ, मेरा क्रिकेट पे तजुर्बा है, मुझे क्रिकेट पे बड़ा तजुर्बा है। मैंने कामी साहब को जानबूझ के जीतने दिया है। कामी साहब को जानबूझ के जीतने दिया है क्योंकि वो बड़े हैं और बड़े बुजुर्ग की जबी थी। बैठ जाओ। ये इंटरव्यू दोबारा दिखाइएगा, हम भी दोबारा दिखाएंगे। हालांकि एक बार भी लेने के काबिल नहीं था इंटरव्यू, लेकिन आप कह रहे हो दोबारा दिखा देंगे। खवातीन और हज़रात, कामरान भाई आज के सीजन के विनर कामरान भाई से वाह वाह, बहुत सारे आपने बड़े बड़े जो है वो चीजें अचीव की जिंदगी में। कभी आपने सोचा ना अब ये अचीवमेंट भी मिलेगी आपको? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। बेशक कामी भाई नीमुड़ा वाला शलवार कमीज पहन के आए, लेकिन जीत गए। और खवातीन हज़रात, एक ऐलान जो हमने नहीं किया था आज आपको बता रहे हैं। 5 लाख डॉलर की इनामी रकम है आज पीएसएल जीतने। अरे भाई पूरा ऐलान सुन लो, आज पीएसएल जीतने वाली टीम के लिए 5 लाख डॉलर का इनाम है पेशावर। कामी भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए मैं कामी भाई को ईरानी करेंसी में। ओ भाई बहुत वैल्यू हो गई है उसकी आजकल, मिल नहीं रही मार्केट। क्या कह रहे हैं? सॉरी दोबारा कहिएगा। मैं बड़ी बात नहीं करूंगा जी जी, बहुत लो बैठे, मेरी तरफ से 500 रुपए भाई, जो मेरी सकत है। चलो ठीक है, सही है। अब जो है वो अगला मरहला ये है कि ये वो टीम ले लेना 5, तभी क्या। अच्छा 5 रन रह गए, 5। ओहो हो भाई, मैच खत्म होने वाला है, पीएसएल खत्म होने वाला है। 32 गेंदों पर 5 रन किया, ये वो बॉल है जब पीएसएल खत्म। ऊंचा शॉट, 6 रन, पेशावर में आउट हो गए। खिलाड़ी आउट हो गए हैं।
समद साहब चाहते थे कि मैं विनिंग शॉट लगाऊं और पीएसएल जब भी हिस्ट्री लिखी जाए. He has been dismissed inches away from victory. He's done his job. He was disappointed didn't get to his 50 or the winning runs. But yeah, I was right in his area. He plays that shot. समद की ये ख्वाहिश थी कि पीएसएल का विनिंग शॉट वो लगाएं और उसके साथ ही एक स्टाइल में फिनिश करें. उनकी 50 इसीलिए आप देख रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट. वो चाहते थे मेरी 50 मुकम्मल हो जाए और यही विनिंग शॉट हो, इसके साथ पेशावर ज़ल्मी जीत जाए. ये हो ना सका और अब ये आलम है कि मैक्सवेल ने कैच कर लिया मोहम्मद अली की गेंद पे, समद आउट हो गए. इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट जीत जाएगा, मैच जीत जाएगा किसी भी लम्हे. लेकिन बहरहाल समद की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि वो फिनिश करें, फिनिश इन स्टाइल करें. लेकिन बहुत अच्छा खेले, 48 रन बनाए समद ने, क्या बात है. और तो अभी पेशावर ज़ल्मी 5 रन दूर है इस टूर्नामेंट को जीतने से, पीएसएल को जीतने से. जैसे ही मैच दोबारा शुरू होता है हम आते हैं दोबारा उसकी तरफ, मैच की तरफ आते हैं दोबारा. जैसे ही मैच दोबारा शुरू होता है इस असना में ये वो ट्रॉफी है कि जो दोनों तरफ की जो यहाँ की टीम्स थी, जो दोनों तरफ यहाँ पे मुकाबला होता था. इसमें मैं सस्पेंस इसलिए नहीं बता रहा कि लोगों को पता ही है कि रोजाना मुकाबला हो रहा है तो कौन सी टीम जीत रही है. फिर भी खवातीन हज़रात जो आप अगला मंजर देखेंगे उसमें दोनों टीम्स के पॉइंट्स होंगे और आपको पता लग जाएगा विनर कौन है. आज का हर लम्हा पुरजोश का ये 15वें साल का 23वें सीजन का रिजल्ट ये दिखा दे भाई कि दोनों टीम 49 और 58 नंबर्स. अरे क्या 58 नंबर्स के साथ, क्या बात है. सिल भाई ने खड़े होकर दाद दे दी है. और अभी मैं जरा साथ हम इधर आए, उधर पेशावर ज़ल्मी भी जीत रहा है. जरा वो बॉल भी देख लेते हैं, ये लोगों की ऐसी बॉल में पेशावर जीत जाए. आए बस में मैच भी देखते हैं ना जरा. फिर आए पहले मेरा मैच खत्म करते हैं, फिर ये वाला मैच खत्म करेंगे. अब 31 गेंदों पर 5 रन चाहिए पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल का अगला विनर बनने के लिए. क्या यही वो गेंद है जब पीएसएल खत्म हो जाएगा? एक जबरदस्त शॉट के साथ नहीं होगा ये. अब 30 गेंदें बाकी हैं, यानी कि 5 ओवर्स में 5 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए पेशावर ज़ल्मी को. आदि भाई और मुस्तफा भाई ये आइएगा, बहुत सारी तारीफ. बासित भाई आप अपने हाथों से बासित अली साहब पेश करेंगे ट्रॉफी. बहुत सारी तालियां भाई. अरे सर उनको देनी है. हाँ आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक. वेल प्लेड, वेल डन, वेल डन. और भाई मैं ये बात बता दूं कि ये लोगों ने चूंकि बहुत पूछा तो कि जनाब आप वसीम भाई कभी नाराजगी तो नहीं हो गई, और ये मुझसे कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसा ना हो बासित भाई से नाराज हो जाए. तो भाई हम सब भाई हैं. अब जो है वो रोजाना शो के बाद साथ खाना खाते हैं, गप लगाते हैं, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है. वो हम ऐसे ही तफरीह के लिए खास माहौल में सब कर रहे होते हैं, वरना बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ यहाँ थ्रू आउट दोनों टीम्स ने मुकाबला किया है और दोनों के लिए बहुत सारी तालियां. अच्छा एक दफा गुस्सा हुआ है, बाकी ठीक है. थोड़ी सी बात करना चाहूंगा. हाँ विनिंग स्पीच के लिए. हाँ मुझे ऐसा लगता है विनिंग स्पीच के लिए मैं और मुस्तफा अच्छा, चौधरी जज्बात पे काबू रखें. हम इतने बड़े नहीं हैं. बेशक ना. अच्छा आई एम 28 years old, he is 29 years old. हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी ट्रॉफी लेके वापस दे दें आप. ठीक है. तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से ये ट्रॉफी. अरे ये बड़ापन है, यही स्पिरिट है अल्लामा पुरजोश की. ये ट्रॉफी तारीखी मंजर है खवातीन हज़रात. ये हाथ से जी मुस्तफा चौधरी बासित भाई को दूं. हाँ बासित. अरे यार क्या बात है, लेने वाले है. अब आप मुझे दो. आओ आओ आओ. ये वाह, ये मैंने क्या देख लिया. बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह करे पेशावर ज़ल्मी जल्दी जीते ताकि मेरी इस मंजर से जान छूटे. मैं इसका नाम हुनैन रखूंगा. अरे आप बैठो, मैं क्या कर रहे हैं. 29 गेंदें रहती हैं, 4 रन. अरे पागल, शो के बीच में कहां से दूध लाके दूं. अरे क्या हो गया ये रो रहा है. मुस्तफा भाई आपसे भी मैंने भी सर्दी बहुत है ना यार. आप लोग को क्या हो गया यार पेरेंट्स. पीएसएल 11 अपने इख्तिताम को किसी भी वक्त पहुंच जाएगा. 29 गेंद हैं, 4 रन हैं, 1 चौका. पेशावर को पीएसएल का अगला फातेह बना देगा. क्या ये वो गेंद है? आइए देखते हैं. बॉलर आए, गेंद की, और ये चौके की तरफ गेंद जा रही है. पेशावर ज़ल्मी. क्रिकेट के मैदान से हमारे पास आपको रिपोर्ट करने के लिए ताजा तरीन खबर और सबसे बड़ी खबर यह है, पीएसएल 11 अपनी तमाम तर रौनकों और रानाइयों के साथ एक जबरदस्त अंदाज से इख्तिताम पजीर हो गया है. और पीएसएल 11 के फातेह का नाम है पेशावर ज़ल्मी. वो टीम के जिसने सबसे बेहतर खेल का मुजाहरा किया, वो टीम के जिसके हिस्से में किसी भी और टीम से जायद फुतुहात आई, वो टीम के जिसने इस पीएसएल में
किसी भी पीएसएल में मुसलसल फुतूहात का रिकॉर्ड कायम किया। वो टीम के जो कि पहले मैच से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारी, यानी कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने आउट क्लास किया है आज हैदराबाद को। पूरे मुकाबले में ऐसे बहुत कम मोमेंट्स आए कि जब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। ऐसा एक भी लम्हा नहीं आया जब लगा कि ये मैच हैदराबाद की फेवर में ज्यादा जा रहा है। थोड़े से इंटरेस्टिंग मोमेंट्स कुछ जरूर आए जब पेशावर की कुछ विकेटें गिरी, लेकिन बतौर मजमूई बहुत आराम से पेशावर ने इस मैच को, इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। 5 विकेटों से आज का फाइनल जीता है पेशावर ज़ल्मी ने। सेलिब्रेशंस ऑल अराउंड कज़ाफी स्टेडियम अपनी रेनोवेशन के साथ और आज एक जबरदस्त इफ्तिताई तकरीब देखने के बाद 30,000 प्लस तमाशाइयों के साथ, हाउसफुल स्टेडियम के साथ, 35,000 टू बी प्रिसाइज, तकरीबन 35,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में ये तारीखी मनाजिर PSL 11 का इख्तिताम, जो कि बहुत ही जबरदस्त अंदाज से, और कप्तान बाबर आजम के लिए यकीनन ये बहुत 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 कीमती, बहुत नायाब, बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी के लम्हात हैं। बाबर आजम हम सब जानते हैं अपने करियर के कोई आइडियल फेज से बिल्कुल भी नहीं गुजर रहे थे और उन्हें यकीनन जरूरत थी ऐसे किसी ब्रेक की, और उन्होंने साबित किया है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। और बाबर आजम ने, यानी कि इस टूर्नामेंट के जो टॉप स्कोरर हैं वो पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम रहे, जिन्होंने किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा रन्स बनाए हैं। विकेटों के एतबार से भी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो विकेटें लिए हैं वो भी पेशावर ज़ल्मी के ही हिस्से में एजाज आया है। नई फातिह टीम, एक तो हमारी तरफ से अल्लामा पुरजोश की टीम की तरफ से बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या जबरदस्त। बासित भाई तज्जिए पर आते हैं, ये कहना ठीक होगा कि वही टीम आज PSL की ट्रॉफी उठा रही है जो कि मेरिट पे किसी भी और टीम से ज्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि इस टीम का कोई तुक्का नहीं लगा, बल्कि थ्रू आउट एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाती नजर आई। ऐसे ही बिल्कुल सही है। डिजर्व भी मतलब पेशावर ज़ल्मी करती थी, उनके बैटर्स ने बड़े अच्छे रन्स करे, सुफियान ने सबसे ज्यादा रन्स करे, बाबर ने सबसे ज्यादा, वो सुफियान ने आउट करे, बाबर ने सबसे रन्स करे, सबसे ज्यादा। मेरा ख्याल है कि जब 2011 PSL शुरू हुआ है ना, जी रिजर्व करने वाली टीम यही थी, नो डाउट। हैदराबाद के लिए बहुत सारी तालियां। जी सेकंड खत्म किया है। जो उन्होंने इस तरह हारने के बाद फाइनल तक पहुंचे, ये उनकी जीत थी, उन्होंने दिल जीते, लेकिन कल ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी ने जीती। क्या बात है ज़ेबिल, नो डाउट अबाउट इट। क्या कहने, क्या कहिएगा कामी में। एक तो एक लम्हे के लिए अगर जो चैंपियन पेशावर है, लेकिन ऑफ कोर्स हैदराबाद आज के रिजल्ट से डिसअपॉइंट होगा, बट दे हैव ऑल द रीजंस टू बी वेरी एक्साइटेड। एक टीम आती है, नई टीम है, 4 पहले मैच हार जाती है और उसके बाद दूसरे नंबर पे एंड करती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के दिल बड़े जीते हैं हैदराबाद की टीम ने, जिन हालात से निकल के वो पहुंचे हैं, फाइनल खेले हैं और इतने कम टाइम पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और फैंस जैसे अपने बनाए हैं वो देखने वाले हैं। ऑनर्स की तरफ से जैसी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, जो माहौल नजर आ रहा था, जबरदस्त एफर्ट रही है। मैं ऐसा कम ही नजर आता है ऐसी टीमों में, इस तरह कमबैक हुआ। लेकिन कामी भाई ये बताएं, आप PSL की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है माशाल्लाह। 3 आपने सेंचुरीज की हैं इस PSL में। ऐसा हुआ कि उस्मान पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 की, फिर बाबर ने भी कर ली। लेकिन ये जो मोमेंट है आपके लिए एक इमोशनल मोमेंट भी है, चूंकि जाहिर है आपकी वाबस्तगी रही है पेशावर ज़ल्मी से, और आपको मतलब अगर आप इस पे इमोशनल है तो बिल्कुल आपको होना बनता है कि ये आपकी टीम रही है। सो दिस ट्रॉफी या ये जो जीत है, इट मेक्स यू इमोशनल कि आपकी टीम जीती है। बिल्कुल, और ऑनेस्टली बताऊं बड़ी खुशी है पूरी मैनेजमेंट को, टीम को मुबारकबाद कि 10 साल लगे हैं दोबारा चैंपियन बनने के लिए, एक डेकेड के बाद। और बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। और ऐसी मैंने कहा ना, मैं बार बार कहता था कि ऐसी परफॉर्मेंस पिछले 10 सीजन में नजर नहीं आई पेशावर। पिछला सीजन तो डिजास्टर हो गया था बिल्कुल, जो क्वालिफाई नहीं किया। फिर बड़ी परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरी टीम ने बड़ी जबरदस्त एफर्ट की है, डिजर्व करती है। हर शोबे में कामयाबी उनके हाथ में रही है। आप फील्डिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, क्या टॉप की परफॉर्मेंस रही है। और मैनेजमेंट कितनी काम रही है, टीम को इकट्ठे रखा, बिखरने नहीं दिया जैसे बाकी टीमों ने किया, जो कामयाबी है। और वंस अगेन पूरे KPK को मुबारकबाद। जी, क्या बात है, सही बात है, KPK को बहुत मुबारकबाद, सही बात है। शायद भाई वी विश के एक इंटरेस्टिंग फाइनल होता, लेकिन भारत जिस टीम का जीतना ज्यादा हक बनता था वो जीती है। बहुत मुस्तहिक थी पेशावर की टीम, उन्होंने बड़ा अच्छा होमवर्क किया था, ऑक्शन में बड़े अच्छे प्लेयर सेलेक्ट किए, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब में अच्छा किया। और आज के फाइनल की खास बात यह है कि अब्दुल समद जो पाकिस्तान का प्लेयर है, उसने 48 रन बनाए, जब वो 40 पे 4 पे अंदर गया। और विनिंग शॉट आज के फाइनल का पाकिस्तान के अंडर 19 कैप्टन फरहान यूसुफ ने मारा। ये कमाल की बात है। और हैदराबाद को भी फुल मार्क्स, वो यहां तक आए
और हैदराबाद पाकिस्तान की क्रिकेट के नक्शे में आखिरी बार 2008 पे आया था, जब जिम्बाब्वे का पाकिस्तान से मैच हैदराबाद के न्याज़ स्टेडियम। ओके और आज 2026 में इस तरह डिस्कस हो रहा था। सो नजीब भाई, जिस तरह ये PSL स्टार्ट हुआ था, हमें लग रहा था कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है। पहले तो ये बात भी हो रही थी कि PSL ना करवाया जाए, फिर तमाशाइयों के बगैर, फिर शुरू में एकतरफा मुकाबले होने लगे, फिर ऐसा लगा कि पॉइंट्स टेबल भी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है कि कौन सी टीम आगे जाएगी। लेकिन जो वक्त बढ़ता गया, इंटरेस्ट भी आता गया, फिर तमाशाई भी आते गए। आज की इख्तितामी तकरीब तो ये कहना ठीक होगा कि ग्राफ बिल्कुल ये है और अपने बिल्कुल पीक पे इख्तिताम पजीर हुआ ये PSL। बिल्कुल, जो हमारा वादा था कि दिस सीजन शुड बी बेटर देन एवर, बिगर एंड बेटर देन एवर, बिकॉज 8 टीमें पहली बार खेल रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिले, क्योंकि ये वर्ल्ड कप से इतना करीब था तो शुरू में वो चीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही, तो वो इंटरेस्ट नहीं बन पाया। लेकिन बाद में जैसे जैसे पेस पकड़ा, और इसका भी क्रेडिट इस एक्साइटिंग मैचेस को जाता है, हैदराबाद को जाता है कि जो 4 मैचेस हारने के बाद किस तरह से उसने कमबैक किया, कैसी फ्लॉलेस क्रिकेट पेशावर ने खेली कि किसी को डाउट नहीं था। हम हैदराबाद के लिए चाह रहे थे कि वो एक्साइटमेंट जो क्रिएट हो, लेकिन जिस तरह से पेशावर खेल रही थी, डिजर्विंग चैंपियंस, बहुत मजेदार क्रिकेट देखने को मिली। और जो PSL ने अपना पिछले 10 सालों में मेयार रखा था, उससे बढ़कर हुआ। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, तो अच्छा इख्तिताम हुआ है PSL का। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जैसे ऑर्गेनाइज की, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो सकी थी, लेकिन आज फाइनल से पहले जो माहौल बनाया, क्राउड आया, अमेजिंग अचीवमेंट, अमेजिंग मार्केटिंग, जो इस फाइनल को मेरे ख्याल से हाइप बनाई थी, वो आज नजर आया, मजा आया है। तो ये टेबल अब कंप्लीट है। 2016 से जिस PSL का आगाज हुआ और 2026 आज ये 11वां PSL। 16 को जब शुरू हुआ, इस्लामाबाद जीता। अगला जो PSL था 17, दैट वाज द ओनली टाइम, आज से पहले, जब पेशावर ज़ल्मी जीती है। यानी कि तकरीबन 9 साल का, 1 दिहाई का इंतजार किया है पेशावर ज़ल्मी ने दोबारा चैंपियन बनने के लिए। आखिरी बार और इससे पहले वाहिद बार 2017 में बनी थी पेशावर, फिर 18 में दोबारा इस्लामाबाद बनी। जो पहले 3 PSL हुए उसमें से 2 इस्लामाबाद जीती थी। फिर 19 में पहली बार कोयटा, 20 में पहली बार कराची, 21 में पहली बार मुल्तान, 22 में पहली बार लाहौर। तो ये 4 साल बहुत इंटरेस्टिंग थे। लेकिन 22, 23, 24, 25 अगले जो 4 PSL हुए, इसमें से 3 बार लाहौर जीत गई, 1 बार इस्लामाबाद जीती और इस बार पेशावर ज़ल्मी। यानी कि 11 PSL का खुलासा ये है, 3 बार की चैंपियन लाहौर, 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद, ये 6, 2 बार की चैंपियन पेशावर यानी कि 8, और इसके अलावा फिर कराची और लाहौर, कराची, कोयटा और मुल्तान, ये तीनों 1-1 बार जीते हैं। हर लम्हा पुरजोश भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब हर लम्हा पुरजोश के इख्तितामी सेशन के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जाते जाते मेरे पास एक अच्छी खबर आप सब लोगों के लिए है कि फिलिप्स पर्सनल केयर ने आप सब लोगों के लिए ये तोहफे का एहतमाम किया है। 1 डब्बा 6 लोग, आप उन पर भरोसा रखो। शो के बाद आप सबको 1-1 डब्बा, पहले 1 डब्बा आपको दिया जाएगा, फिर वही डब्बा आप इनको दोगे, फिर इनको दोगे, इस तरह सबको 1-1 डब्बा नहीं, यानी सबके लिए 1-1 अलग-अलग डब्बा है। फिलिप्स का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई सर, थैंक यू सो वेरी मच। बासित भाई जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान भाई थैंक यू सो मच। नजीब भाई बहुत शुक्रिया। आदि भाई, बेटा अंकल से हाथ मिलाओ। अरे क्या अरे रो क्यों रहे? अच्छा रो रहा है। अरे यार आप क्या कर रहे हैं? खत्म हो गया। तो नाज़रीन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुस्कुराहटें, ये रौनकें देखिए। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, वो नारा जो हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है और हमारा मान है, और उसी नारे से हम रोजाना इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते थे। आज हर लम्हा पुरजोश के 23वें सीजन और 15वें साल के इस शो का इख्तिताम करते हैं, और वो नारा मिलकर लगाएंगे, और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।